डियर वंस, आप सभी का स्वागत है चेतन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ की जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या और उसका चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ही आसान प्रश्न है और इसी की तरह ही आपको इस प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आसानी से पूरे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए गाइज, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आइए गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन देते हैं 140 वाला। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए गाइज, हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करें यहाँ पर, तो हम सबसे पहले 140 है, 140 में 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारा कितना। तो देखिए यहाँ पर 14 में जाएगा 7 बार और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 70 में दे के देखते हैं 2 का भाग, तो 70 में जाएगा हमारा 35 बार। कितना आएगा? 35। और 35 में 2 का भाग जाएगा क्या, तो आपको ट्राई करना है। तो 2 का भाग 35 में नहीं जाएगा तो 3 का भाग जाके देखते हैं कि जाएगा या नहीं। तो 3 का भी भाग इसको 35 में नहीं जाता है। सीधा 5 का भाग देते हैं यहाँ पर। 5 का भाग 7 बार जाता है और 7 में 7 का भाग ही जाता है एक बार। ठीक है, 7 में 7 का भाग एक बार जाता है। इसी तरह आपको सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे कि ये 156 है, इसके भी आपको करके देखने हैं। जैसे कि 156 के बाद के हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 7 बार। 15 में 7 बार, एक इधर आया तो 8 बार, यानी 78 आ गया, 78। और इसके अंदर और देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, तो यहाँ पर 3 बार, 7 में 6 आएगा हमारा, और एक इधर गया 18 में 9 बार, यानी 39 आ रहा है। 39 के अंदर हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा 3 का भाग यहाँ पर एक बार, और इसमें जाएगा 3 बार। अब 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर एक आ गया। इसी प्रकार आपको सभी के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनकी गुणनफलों के रूप में लिखना है। जैसे कि हम 140 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं गाइज। ये थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ये वाला आप कर देना, बहुत ही आसान है। इसको मैं इसको वापस से क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार आपको ये करना हो सही है। ये वाला थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ वापस से, और मैं आपको 140 वाले का उदाहरण बता देता हूँ। बाकी आप सब होशियार हैं, कर देंगे। ठीक है, तो हम 140 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा 140 है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, जैसे कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, यही होता है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही तो आपको सभी सवालों के आंसर देने हैं। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। ये सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम की जांच करनी है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालने के लिए 26 है, उसको लिख देना 26, और इस टाइप लिख देना आपको 91। ठीक है गाइज, ये आपको कर दिया। फिर 26 के अंदर हमें सबसे पहले 2 का डिवाइजेशन करना है, 2 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 2 में जाएगा 2 का एक बार, और 6 में जाएगा 3 बार। अब 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का ही भाग जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, एक बार। तो 91 की बात करें तो 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा नहीं, और 3 का भाग 91 में जाएगा क्या। 91 के अंदर भाग आप किसका देंगे, सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 91 का जाएगा, 7 का भाग इसके अंदर आसानी से चला जाएगा, 7 का भाग देंगे हम 91 के अंदर। ठीक है, और 91 के अंदर 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 9 में 7 एक बार, और 21 में 3 बार। ठीक है, यहाँ पर 13 में सिर्फ 13 का भाग ही जाता है, एक बार आ गया। अब इन दोनों का आपको ज्ञात करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको इन दोनों में से उभयनिष्ठ क्या आ रहे हैं और उसकी बड़ी घात, एचसीएफ इसका 13 आएगा। ठीक है ना, और एलसीएम की बात करें तो सभी का गुणा करना है यहाँ पर, सभी संख्या, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई और 13, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों लेकर के एचसीएफ इंटू एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है,
और ये दोनों संख्या है ना 26 और 91, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। दोनों का आंसर समान आएगा। समान आएगा इसका मतलब आपकी ये जो आपने निकाला एलसीएम एंड एलसीएफ वो सही है। अगर नहीं आ रहा समान तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दे से ये सवाल कीजिए, बहुत आसान है। और बात करें तीसरे की, तो तीसरा भी सवाल सेम ही मेथड का है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ इंटू एलसीएम ज्ञात करने हैं। इससे हम विधि है आपको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ निकालना है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणा लेना है और एलसीएम में सभी आ जाएंगे साथ में। ठीक है, और अब चौथा क्वेश्चन का आपको मैं बात करता हूँ। तो ये आपको देखो दो संख्या दी हुई है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको दो एक समीकरण बन जाएगा। एक से वाले देखिए समीकरण, उसको आप देख करके आसानी से सॉल्व करते हैं। इन दोनों का गुणा कर देना, फिर एचसीएफ और साथ में लिख देना है मल्टीप्लेक्शन के अंदर 9 बराबर में इन दोनों का संख्या का गुणा लिख देना, फिर एचसीएफ को इसके अंदर भाग देना है 9 का। आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। फिर बात कर रहे हैं हमारे 5वें सवाल के अंदर। तो 5वां सवाल बहुत ही ईजी है। बात करें हमारे 5वें सवाल के अंदर, तो 5वां सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? जी नहीं, क्योंकि n का मतलब होता है मतलब इसका वर्ग करना, और वर्ग प्राकृत संख्या के 0 पर कभी नहीं होता। से का किसी भी संख्या से वर्ग कीजिए, से के ऊपर कितनी भी घात लगाइए हमेशा वो से पर ही समाप्त होगी। ठीक है, और वह क्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इनको भाज्य संख्या, तो इनके अंदर आपको कॉमन लेकर के आपको करना है। आप सभी के लिए ये वाला सवाल है वो थोड़ा ट्रिकी है। तो किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आपको एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ज्ञात कर दे देंगे 12 और 18 का, आसानी से आपको आंसर निकल जाएगा। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। और ये प्रश्नावली हमारी यहीं समाप्त हुई। बहुत आसान थी इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अगली प्रश्नावली जो भी आपकी डीप आएगी उसके अंदर मैं आपको वाक्य सहित समझाऊंगा। ठीक है, तो बाय बाय गाइज, अपना ख्याल रखना।